Hello everybody, welcome to Chatasali JS Quality Matters a lot and a very good morning all of you friends. So friends, आमे M लक्ष्मीकांत कवर करछंती या आगुरु जो माने देखि नाहंती प्रीवियस लेक्चर को जाई के देखि नियंतु सेठी आमे चैप्टर 1 कवर करछंती भलो भाबरे आज आमे देखिबा मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ए चैप्टर रे आपन कोन देखिया को मिलबो कॉन्स्टिट्यूशन केमती तयारी हैला सेतरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो रोल कोन केमिति टोटल हिस्ट्री टा हमें एठी कवर करिबा कॉन्स्टिट्यूशन पछरे जो बैकग्राउंड अछि ताको हमें एठी कवर करिबा। ए लेक्चर देखिला परे आपनकर ए चैप्टर रु किछि भी क्वेश्चन आपनकर स्किप हेबो नाही। ठीक अछि, आमे देन देखिबा एमसीक्यू मध्ये देखिबा। ठीक अछि, प्रथमे चैप्टर कंप्लीट करिबा कांसेप्ट हमर 0 टू हीरो लेवल को आमे जिबा। ठीक अछि, तो हमर ई जो लेक्चर सीरीज आसुची ए लेक्चर सीरीज ता आपण मानकर जत्ते भी गवर्नमेंट एग्जाम रहउची जोथिरे पॉलिटी पचारुची से सब एग्जाम पई एटा आपण मानकर वैलिड रहबो। आपण कोनोसी भी एग्जाम देंतु जोथिरे की पॉलिटी पचरा जाउची एटा आपण को हेल्पफुल रहबो। तो चलंतु स्टार्ट करिबा आजिर लेक्चर को। तो फर्स्ट हमें देखिबा कोन जे जो कॉन्स्टिट्यूशन नाटा हम कहउचंती कॉन्स्टिट्यूशन जिंसटा कोन आउ कोन पाई जिंसटा विषय हमें पढिबा। देखो तो कॉन्स्टिट्यूशन जदि हमें डेफिनेशन वाइज जिबा इट्स अ डॉक्यूमेंट दैट कंप्राइजेस नंबर्स ऑफ आर्टिकल्स माने ए डॉक्यूमेंट एटा हमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक अछि, तो ए जो डॉक्यूमेंट ए जो कॉन्स्टिट्यूशन बुक रहिची एथिरे कोन रहिची बहुत सारा आर्टिकल्स रहिची स्पेसिफाई करूची से आर्टिकल्स गुडी को किछि नॉर्म्स रेगुलेशंस दैट अ स्टेट कहले एठी हमर पूरा इंडिया को बुझाए। ठीक अछि, पूरा इंडिया को हमें स्टेट हिसाब रो जे हमें आगु को देखिबा केते नंबर आर्टिकल रे स्टेट रो डेफिनेशन देइची। ठीक अछि, या विषय हमें आगु को डिस्कशन करबा। एबे मन रखंतु गोटे स्टेट केमती चालिबो। ठीक अछि, गोटे राज्य बा गोटे जो कोंदी एरिया जोटा को की गोटे टेरिटोरियल जो सेप आमे दउछंती जोटा को आमे इंडिया कोचंती हम मैप पॉलिटिकल मैप रे आमे देखुचंती। तो से बराबर गोटे एरिया केमती चालिबो ता पे नॉर्म्स कोन रहउची किछि रूल्स रहउची रेगुलेशंस रहउची ए सब जिंस लॉ एंड ऑर्डर केमती रहिबो ए सब जिंस हमर कॉन्स्टिट्यूशन रे मेंशन हेची। एवं ए कॉन्स्टिट्यूशन ता जदि नथा ताले कोन होता लॉ एंड ऑर्डर किछि रहंता नाही लोक मानकर फंडामेंटल राइट्स बोली किछि रहंता नाही ड्यूटीज किछि रहंता नाही हाना नहीं जदि ड्यूटीज आमे करबानी ताले फंडामेंटल राइट्स भी हमर कोन हे जिवो वायलेट हबो। काहेकि ना जदि आपण माने ड्यूटीज करबेनी जेमति कि आपण माने टैक्स पे करबेनी। ठीक अछि, हमर फंडामेंटल राइट्स रहउची जे हमको प्रॉपर रोड कम्युनिकेशन जो रहउची से सब जिंस मिलिबो एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन मिलिबो। तो ए सब ऊपर काम गोटे गवर्नमेंट केते बेले करबो जेते बेले ता पाखो को टैक्स आसुतबो प्रॉपर टैक्स जदि हम टैक्स पे करबानी माने हम ड्यूटीज फॉलो करबानी ताहले हमर फंडामेंटल राइट्स मध्य वायलेट हेबो। ठीक अछि, तो ए सब जिंस के माने हमर पूरा देश चालुची केमती संपूर्ण भाବରେ निर्भर करे आपण मानकर कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर। क्लियर, एमती बहुत सारा देशर कॉन्स्टिट्यूशन अछि। इंडिया रो कॉन्स्टिट्यूशन माने आम देशर कॉन्स्टिट्यूशन विषय हमें पढिबा एवं ताकू केमिति बना गला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कोन कोठ आसिला ए जिंसर आईडिया कोठ आसिला काहे कि लोक कहले जे कॉन्स्टिट्यूशन हवा दरकार। तो ए सब जिंस विषय हमें ए चैप्टर रे डिस्कशन करबा। तो प्रथम देखंतु यार फंक्शन कोन देखंतु एटा होची गोटे सेट ऑफ बेसिक रूल कोन कहला बेसिक रूल्स जेमति फंडामेंटल राइट्स सिटीजन मानकर फंडामेंटल राइट्स किछि मेंशन करा जायछि जोटा कि सेमानंकु मिलिबा निहाती जरूरी नॉर्मल सिचुएशन रे। किंतु इमरजेंसी टाइम आसीबो सेतबेला हमें कहबा फंडामेंटल राइट्स हमु काई दिया जाउनी तो सेटा रॉन्ग ना। हां किछिटा एक्सेप्शन रहिछि सब फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करा जाय नाही किछि अछि आर्टिकल्स किछि फंडामेंटल राइट्स अछि जो गुडी को कि सस्पेंड हुए नाही। तो से दुईटा जो आपण मानकर फंडामेंटल राइट्स दोजी
जोटा इमरजेंसी टाइम रे कौन करेनी सस्पेंड हो नहीं जदि कहीं जानी ताले कमेंट सेक्शन रे मेंशन करेंगे नहले आम जिते फंडामेंटल राइट्स पढ़ा से विषय रे डिस्कशन करवा। तो आम कौन जानले बेसिक रूल्स आम कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। हु हैज द पावर कहा पाखरे पावर अच्छी डिसीजन नेबार कौन गोटे कंट्री रे कौन हेबो कौन न हेबो कोटा रॉन्ग कोटा राइट ए सब जिनसर डिसीजन जो माने नेउछंती जुडिशियरी हे जाओ एग्जीक्यूटिव हे जाओ आपन लेजिस्लेटिव हे जाओ ए सब जिनस काकी को काम करिवो ए सब जिनस तांकर पावर कोन ए सब जिनस आपन को कोठ मिलुची कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रु मिलुची जोटा कॉन्स्टिट्यूशन लेखा हे जाईची से हिसाब रे ही हमर कोन हेउची देश परिचालना हेउची। सेट सम लिमिट्स ऑन व्हाट a government can impose गवर्नमेंट एमती नुह जे सुप्रीम पावर आमे कहि परबानी जे गवर्नमेंट कोन सुप्रीम पावर बोली आमे कहि परबानी काहे कि कहना गवर्नमेंट ऊपर रे किछि लिमिटेशंस मध्ये रहउची क्लियर किछि लिमिटेशंस मध्ये रहउची। तो ए लिमिटेशन गुडी को कोडी लिखा जायची कॉन्स्टिट्यूशन रे। तो कौन कॉन्स्टिट्यूशन आसी कि देखुची गवर्नमेंट ए लिमिटेशन को फॉलो करूची ना नहीं नो सेथि पई से पुणी गोटे जण को जगै कि जाईची वॉच डॉग आमे ताको कहउचंती कोन कहउचंती वॉच डॉग। तो से जो वॉच डॉग रहउची से होची हमर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट देखिबो जे गवर्नमेंट तारो निजरो औकात बाहर को जाई कि किछि रूल्स रेगुलेशंस करूनी तो जोटारे कि सिटीजन्स मानकर कौन सी भी सिटीजन्स मानकर कौन सी भी फंडामेंटल राइट्स वायलेट होची कि बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन रो वायलेट होची ए सब जिंस को निगरानी करबो कि सुप्रीम कोर्ट एटा भी कोड लिखा जायची हमर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जायची क्लियर। Second, next point कहूची to fulfill the aspirations of a society, a great society बनेबा को हेले great responsibilities ए सब जिंसो को great माने आपनकर गवर्नमेंट बहुत responsible हवा दरकार as well as citizen मध्य बहुत responsible हवा दरकार। तो ए सब जिंसो ए सब जो aspiration को fulfill के करूची कॉन्स्टिट्यूशन करूची कॉन्स्टिट्यूशन ए सब नॉर्म्स रेगुलेशंस लिखा जायची एमिति हेबा दरकार सोसाइटी रे एमिति हेबा दरकार नाही वुमेन माननकु ए फैसिलिटीज मिलिबो एससी एसटी ए माननकु ए फैसिलिटीज मिलिबो ताकि से माननकु अपलिफ्ट करा जिवो जदि कोनोसी भी लोक पावर रो मिसयूज करूची ताहले ता ऊपर केमती जो एक्शन निया जिवो से सब जिंस हमर कॉन्स्टिट्यूशन रो ही आसुची। नेक्स्ट पॉइंट कहूजी फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ द पीपल कॉन्स्टिट्यूशन ही होजी फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ द इंडियन पीपल जेते बेले ब्रिटिशर्स माने आम ऊपर रूल्स करूथिले सेते बेले हमर किछि भी फंडामेंटल राइट्स ही किछि नथिला जहां से माने हमर सोसाइटी रे आम ऊपर लागू करेले सेटा को हमको मानिबा को बाध्य थिला कंपलसरी आपण माने सेठी किछि क्वेश्चन करि ही परिबेनी किंतु परवर्ती समय रे धीरे धीरे केमती कॉन्स्टिट्यूशन आसीला कॉन्स्टिट्यूशन जरूरत कौन पाई पड़िला तो ए सब जिंस हमें डिस्कशन करबा क्लियर। एबे देखिबा किछि बैकग्राउंड जोटा रे कि कॉन्स्टिट्यूशन आसीबा आगुरु किछि जिंस हेतिला देखंतु 1934 रे प्रथम थर पाई फर्स्ट टाइम 1934 रे एमएन रॉय नाम रे जने कम्युनिस्ट पार्टी रो जने मेंबर ए आइडिया टाकू देथिले जे इंडिया रो कोन हेबा दरकार निजस्व गोटे कॉन्स्टिट्यूशन गोटे संविधान हेबा दरकार। तो आइडिया आसीथिला एमएन रॉय को मन रे काहेना बहुत हे गेला ब्रिटिश सरकार रो रूल वर्तमान हमकु निजरो कोन रहबा दरकार निजरो कॉन्स्टिट्यूशन रहबा दरकार। तो एटा 1934 रे आस्तला सेतबे 1935 रो गवर्नमेंट ऑफ जो इंडिया एक्ट जो आसे सेटा भी आसी नथिला ता आगरु एमएन रॉय भाबी सारथिले 1935 रे कोन हला ऑफिशियली डिमांड कला आईएनसी प्रथम थर आइडिया प्रथम थर पई कहा माइंड को आस्तला एमएन रॉय को माइंड को
आईएनसी सेतबेଳ ସମୟର ସବୁଠୁ ବଡ଼ पार्टी जोटा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रथम थर ପାଇଁ डिमांड रखिला जे हमकु निजर कॉन्स्टिट्यूशन दरकार आउ ए कॉन्स्टिट्यूशन तार केमती हबा दरकार विदाउट एनी आउटसाइडर इन्फ्लुएंस कोनोसी भी आउटसाइडर ए कॉन्स्टिट्यूशन बनेबारे तांकर इन्फ्लुएंस किछि रहिबो नाही दैट मीन्स ब्रिटिशर्स मानकर कोनोसी भी एथरे इन्फ्लुएंस रहिबो नाही ए कॉन्स्टिट्यूशन बनिबो केवल इंडियंस मानक द्वारा जो माने इलेक्ट बा सिलेक्ट हेबे काइना प्रॉपर्ली इलेक्शन हेई नथिबो क्लियर तो एटा ऑफिशियल डिमांड आईएनसी रखिला देन 1938 रे कोन हैला कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेंड याको किए कहले जवाहरलाल नेहरू कहले कहारो बिहाफ रे इंडियन नेशनल कांग्रेस रो बिहाफ रे जवाहरलाल नेहरू कहले वर्तमान 1938 रे से कहले जे विदाउट आउटसाइडर इन्फ्लुएंस क्लियर ए जोटा म गुरु आपन को एठी बुझेली से जिनसटा जवाहरलाल नेहरू कोन करथिले मेंशन करथिले काहे कि ना आमे जतल कॉन्स्टिट्यूशन मागिले ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स एते इजीली तो देई परिबेनी हमको कॉन्स्टिट्यूशन से माने कोन चाहथिबा हां आमे तुम कॉन्स्टिट्यूशन बनै के देदब ना बनै के देदब नै जवाहरलाल नेहरू को डिमांड थला जे आमे निजे निजर कॉन्स्टिट्यूशन बनैबू क्लियर आ सेतबेलर टाइम कोन थिला 1939 रे कोन हेतला वर्ल्ड वॉर 2 कोठी जोथरे कि इंग्लैंड फसी की रहिथिला क्लियर सेठी एते बड़ प्रॉब्लम चलथिला पुनी तार जो सब्सिडियरी आमे थिले कोन तार सब्सिडियरी माने तार डोमिनेशन आम इंडिया रे थिला सेतबेले इंडिया रे ए जिंस सब स्टार्ट हे गला निजर कॉन्स्टिट्यूशन दियो बुझले नै तो ए सब जिंस रे ब्रिटिशर्स कोन हे गले फसी की रहि गले तापर आपण देखिबे जे गोटे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गठन करा गला ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एते सहज रे गठन करा गलानी इंग्लैंड राजी हो नथिला कॉन्स्टिट्यूशन नामको बनै के दबारे तो इंग्लैंड रो प्रस्ताव कोन थिला से फर्स्ट सेंड कला जो आपनकर रहितले के स्टाफोर्ड क्रिप्स मिशन जोडा कहंती से कोन कहले ए जो वर्ल्ड वॉर 2 चली छी ए वर्ल्ड वॉर 2 सरी जाऊ तापरे आमे तुमको तुमरो कॉन्स्टिट्यूशन बनेबार एटा दे दबु पावर कि जोटा को कि खारज कर देला के मुस्लिम लीग मध्ये खारज कला इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑब्वियसली खारज करथिबो जवाहरलाल नेहरू एमान सब डिसअपॉइंट हे गले किंतु या सहित वर्ल्ड वॉर 2 रे मने मने इंग्लैंड कोन कर देला इंडियंस मानको से वर्ल्ड जो बैटल चलथिला तार गोटे पार्ट बनै देला जे इंडियंस माने आसीबे हमरो सिपाही बने के एटी करिया पय लड़ाई करिया पय जोटा को कि इंडियन नेशनल कांग्रेस मुस्लिम लीग जेते सेत बड़ पार्टी जेते थिले बहुत सारा समालोचना करिथिले क्लियर या पर क्रिप्स मिशन फेल हे गला क्लियर क्रिप्स मिशन फेल हे गला सर स्टाफोर्ड क्रिप्स कहले ना एठी किछि हे ही पारुनी इंडियंस माने वर्तमान बहुत स्मार्ट हे गले तो वर्तमान ता परवर्ती समय आपण देखिबे अगस्त ऑफर बोली गोटे ऑफर से हमकु देबे कोन करबे अगस्त ऑफर ना रे ऑफर देबे क्लियर तो एटा आपनकर कोडे आसीबो ब्रिटिश गवर्नमेंट करबो अगस्त ऑफर जोटा को कि हमें कोन करबा मानि नबा क्लियर मुस्लिम लीग वांट्स सेपरेट नेशन ए सब जतले डिस्कशन चली थिला मुस्लिम लीग से तबडा डिमांड तार रखला जे मते सेपरेट पाकिस्तान बनै कि दे दियो सेपरेट कंट्री मु इंडिया सहित आउ मिसी पारिबी नाही फाइनली अ कैबिनेट मिशन गोटे कैबिनेट मिशन आसीथिला से कैबिनेट मिशन कोन करथिला ए जो सेपरेट नेशन आउ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनेवा पई से जो प्रस्ताव रखिथिला मुस्लिम लीग ताको रिजेक्ट कर देला एवं गोटे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेबार परमिशन देला क्लियर 1946 रे माने आजादी रो गोटे वर्ष पूर्व नवंबर रे कैबिनेट मिशन प्लान आसला
ए कैबिनेट मिशन प्लान कहना स्टैफोर्ड क्रिप्स मिशन टाको तो आमे खारज कर देइछंती तो से पूरा पूरी गोटे ब्रिटिश कोन कले वर्तमान पूरा गोटे कैबिनेट पठेले कहले तुम समस्त मिसी जाओ इंडियंस मानन को किसी प्लान दे के आसो कैबिनेट मिशन प्लान हिसाब रे जते सब हमरो पूरा इंडिया रो जो टेरिटरी हमरो रहिची से टेरिटरी को डिवाइड करा गला माने केमती इलेक्शन पुनी होबो गोटे कॉन्स्टिट्यूएंसी बने होबो ना नहीं तो 389 जो सीट थिला से 389 सीट रु 296 सीट ब्रिटिश इंडिया रो रहला 93 सीट जोटा हमरो प्रिंसिली स्टेट्स जो राजा रजड़ा मानन को दिया गला परवर्ती समय देखिए जे या पर इलेक्शन हो मुस्लिम लीग हटे जीवो किंतु ए जो 93 सीट से प्रिंसिली स्टेट माने टोटली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सपोर्ट करिवे नहीं से माने बिल्कुल भी से जिंस रे पार्टिसिपेट करिवे ही नहीं काहेना तांको पाखरे तांकर स्टेट अछि तांकर राज्य अछि जदि से माने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाय सब पॉलिटिकल येरो पार्ट हेबे ताहाले तांको पाखरो तांको स्टेट मध्ये नहीं निया जीवो हना one seat was to be allotted for every million population गोटे सीट प्रति मिलियन लोगों को दिया जातला प्रति मिलियन रे गोटे सीट क्लियर एथिरे तीनटा करथिले मेजर जो कम्युनिटी थिले गोटे होची मुस्लिम आ गोटे सिख आ गोटे होची जनरल ए जे जनरल एथिरे एससी एसटी आ हमर जो नॉर्मल जनरल जो सो कॉल्ड कास्ट डिवीजन हेची से जिंस थिला काहे कि ना एठी गोटे पैक्ट साइन हेतिला महात्मा गांधी जोटा कि अनशन करथिले से पैक्ट रो नेम आपण माने कहिबे बहुत ही फेमस पैक्ट से अनशन करथिले जोटा रे कि से कहथिले जे हिंदू मानो का पुनी डिवाइड करनी मुस्लिम सिख एटा तो रिलीजन ना रे तमे डिवाइड करि पकेलो पुनी एबे हिंदू से मानो को भी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी रे जो ये करथिले सेटा महात्मा गांधी को पसंद आस नथला तो ये तीनटा मेजर कम्युनिटी ए ब्रिटिश प्रोविंस रे रहितिले जोटा रे कि वोटिंग हेबो ए जो वोटिंग हेतिला एटा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जोटा को सिंगल ट्रांसफरेबल वोट को जाउची से हिसाब रे वोट करा जायतिला एवं वर्तमान एटा प्रैक्टिस करा जाउची प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रे क्लियर आ वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन रे भी ए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम को बा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को वर्तमान सुधा एप्लीकेबल रही रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ प्रिंसिली स्टेट्स नॉमिनेट हेले बाय द हेड्स ऑफ द प्रिंसिली स्टेट धरि नियंतो प्रिंसिली स्टेट रो हेड के जणे किंग से जहा को भी नॉमिनेट करिवे तांको कोन करा जे से रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनेट करिकी माने सिलेक्ट करिकी पठाइबे तो एथिरो हम कोन जानले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संपूर्ण भाबरे इलेक्टेड नथिला क्लियर सेथिरे नॉमिनेशन भी रहउतला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेथि पय को गला पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी क्लियर इलेक्शंस केते सीट पे हैला 296 सीट्स अलॉटेड टू द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस जोथरे कि कांग्रेस निजे खाली ओन करिला 208 सीट्स 208 सीट कांग्रेस को मिल गला क्लियर 296 जो सीट अलॉट करथिला ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस से गुडे को फील्ड हैला नहीं क्लियर द असेंबली इंक्लूडेड ऑल इंपोर्टेंट पर्सनालिटीज ऑफ इंडिया एट दैट टाइम with the exception of महात्मा गांधी कौन ए पॉइंट रो माने जो असेंबली थिला तार पार्ट सबु इंपोर्टेंट पर्सनालिटीज रहिले फेमस पर्सनालिटीज रहिले एक्सेप्ट महात्मा गांधी से तो बड़े चाहिथिले जे मु कोनोसी भी पॉलिटिकल पार्टी रो पार्ट रही भी नहीं इंडिया को फ्रीडम मिली गला वर्तमान मोर काम ओवर क्लियर किंतु हेले भी आमे से मानन वर्तमान सुधा महात्मा गांधी को गाली दउछंती हां ने लैक ऑफ एजुकेशन जो मानक पाखरे से माने ही सब काम करंती नेक्स्ट सम अदर फैक्ट्स हम देखिबा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जोटा कि बहुत इंपोर्टेंट एवं एथरो क्वेश्चन फ्रेम होबारो माने बहुत पॉसिबिलिटीज रही फर्स्ट मीटिंग केबे हेतिला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अच्छा ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैला एमाने एठी जते सब मेंबर रहिबे
ए मेंबर माने ही कौन करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन बनेबे क्लियर कॉन्स्टिट्यूशन बनेबे तो से मेंबर मानकर केमती इलेक्शन हेतिला से विषय रे हमें डिस्कशन करिले तो प्रथम मीटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो इलेक्शन परे कौन हैला केबे हेतिला 9th डिसेंबर 1946 रे क्लियर मुस्लिम लीग बॉयकॉट कर देला और डिमांड करा सेपरेट स्टेट हमको दियो दैट इज पाकिस्तान बॉयकॉट कर देला से संपूर्ण कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को टेम्पररी प्रेसिडेंट सेते बेले एटा फ्रेंच आइडियोलॉजी को प्रैक्टिस करा जाउतला फ्रेंच रे गोटे थिला जे सबटू एल्डेस्ट सबटू जे एल्डेस्ट लोक थिबे जे सबटू माने पुराना लोक थिबे से ही असेंबली रो जो प्रेसिडेंट बनिबे तो टेम्पररीली प्रेसिडेंट हमरो थिले के डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा क्लियर ता परवर्ती समय आपण देखिबे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परमानेंट प्रेसिडेंट हिसाब रे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे बसिले क्लियर एठी किंतु वाइस प्रेसिडेंट दुई जण थिले जण होउचंती एच.सी. मुखर्जी आ द्वितीय जण होउचंती वीटी कृष्ण रामचारी ये थिले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे दुई जण वाइस प्रेसिडेंट फर्स्ट जनरल इलेक्शन केबे हैला 1951 रु 52 पर्यंत एवं ए इलेक्शन देखंतु मु गोटे कंफ्यूजन आपन को दूर करूची कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेची कॉन्स्टिट्यूशन को बनेबा पई रूल्स रेगुलेशंस तो आगो आसीबो ना नहले केमती गोटे देश चलीबो तो रूल्स रेगुलेशंस आसी गला केमती इलेक्शन भी हबो से सब जिंस मध्ये एतरे मेंशन करा दैतिला जे पर्यंत गोटे इलेक्टेड गवर्नमेंट इंडिया रे एस्टैब्लिश हे नाही सेतबेला पर्यंत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे ही सब रूल्स रेगुलेशंस नॉर्मल जो लॉ एंड ऑर्डर ए सब जिंस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही बनौथिला 1951-52 रे जनरल इलेक्शन हैला प्रथम जनरल इलेक्शन ऑलरेडी एतर क्वेश्चन आसी सारिछि Constituent Assembly was not directly elected by the people of India on the basis of adult franchise. जो Constituent Assembly रे जो सब members माने बसी थिले से members माने directly लोक मानक द्वारा elected हेई नथिले clear adult franchise माने कौन 18 years रू 18 years और 18 years above जो माने से माने वोट देवे ए जिनसटा लागू ही नथिला से तबे क्लियर देखो तो तापर ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन विषय रे किछि धारणा रखिबे एठी 8टा पॉइंट रही छी सब 8टा पॉइंट आपन को मन रखिबार किछि जरूरत नहीं आपन कोन करिवे ओवरलुक करनेबे तो माइंड रे गोटे स्केच तयार होवा दरकार तो ता रिलेटेड जति कि इंपोर्टेंट मु सेति कि आपन को जणौ ए ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो थिला एटा पास करथिले जवाहरलाल नेहरू 13th डिसेंबर 1946 रे जवाहरलाल नेहरू कहले जे मु रिजोल्यूशन दोजी या ऊपर काम करो कोन थिला फंडामेंटल्स एंड फिलोसॉफिकल पार्ट जोटा थिला कॉन्स्टिट्यूशन रो माने हम कॉन्स्टिट्यूशन रो स्ट्रक्चर फंडामेंटल और फिलोसॉफी पार्ट जोटा सेटा ही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रो ही निया जाईची एवं एटा को एडॉप्ट करा जायथिला असेंबली ऑन 22nd January 1947 रे clear adopted by the assembly या को adopt करने लगे बे 22nd January 1947 ए पर्यंत मध्य कोन हेनी हमकु फ्री इंडिया मिली नाही क्लियर अगस्त मास आसीनी ना ए जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रहिछि एथरे जहां भी लिखा जायतिला ताकू टिके मॉडिफाई करा जायछि एवं मॉडिफाई करबा द्वारा आमे एबे देखुचंती एबे कार हम कॉन्स्टिट्यूशन रो फर्स्ट पेज कोन फर्स्ट पेज बा हमरो कोन प्रियम्बल हमरो जो प्रियम्बल रहिछि ताकू आपण जदी पढिबे सेटा होछि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रो गोटे मॉडिफाइड वर्जन टिके नाकू मॉडिफाई करके ताकू अणा जाइछि क्लियर तो जो इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जो थिला सेते कोन चेंजेस आसिला members of the Muslim League from the Indian domination देखो मुस्लिम लीग किछटा पाकिस्तान को गले भारी इंडिया रे मध्य वर्तमान मध्य मुस्लिम लीग अछि
तो जो इंडिया रे जो रही गले जो मुस्लिम लीग रो कैंडिडेट्स बा मेंबर्स माने रहिले से माने कोन कले एंटर कले असेंबली को ता माने जो माने पाकिस्तान को गले से माने को रिलीजन हिसाब रे सेपरेट हवार इच्छा थिला सेति भाई से माने पाकिस्तान को गले किंतु जो मुस्लिम माने हमर मुस्लिम भाई माने से माने हम इंडिया रे रहिले मुसे मुस्लिम लीग असेंबली को एंटर करले किंतु पाकिस्तान रो जो डिमांड रखुतले जो मुस्लिम लीग से माने बॉयकॉट करथिले असेंबली माने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली The assembly was made a fully sovereign body. Sovereign body माने कहले संप्रभुता माने मु कहबी जे मु sovereign मोर निजर थिंकिंग निजर थॉट्स ए सब पे मु sovereign मो ऊपर कार दबदबा नहीं कार डोमिनेशन नहीं सेमती इंडिया रो असेंबली sovereign body ता ऊपर ना तो यूएसए ना तो चाइना ना तो पाकिस्तान छोड़ो पाकिस्तान से लिस्ट नहीं तो कोनोसी भी बड़ कंट्री रो कोनोसी डोमिनेशन नहीं क्लियर वर्तमान एटा गोटे लेजिस्लेटिव बॉडी हे गला कोटा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लॉ बनेबो ना लेजिस्लेटिव माने जी लॉ बनाए क्लियर तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली केते पर्यंत करबो जे पर्यंत इलेक्शन न हेची इलेक्टेड गवर्नमेंट न आसीची तो वर्तमान से गोटे दैट बिकम द लेजिस्लेटिव बॉडी फर्स्ट पार्लियामेंट मध्य याकू कहा जाउची फ्री इंडिया रो काहाकू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को मन रखिए फैक्ट्स गुडा को असेंबली मेट एज द कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी जेउडा को की माने कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी हिसाब रे जते बेले हमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली काम करे सेते बेले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ताको चेयर करंती क्लियर जते बेले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हिसाब रे काम करे लॉ जो ड्राफ्ट करू थाए रूल्स रेगुलेशंस लेखा चल थाए बुझिला कॉन्स्टिट्यूशन बनेबार जो काम चल थाए सेते बेले ताको चेयर करंती डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किंतु जेते बेले लेजिस्लेटिव बॉडी माने नॉर्मल जो बेसिक रूल्स रेगुलेशंस से जे पर्यंत इलेक्शन न होई से पर्यंत तो रूल्स दरकार ना नले केमते स्टेट चलिबो अराजकता नले स्प्रेड हे जिवो तो से जो लेजिस्लेटिव बॉडी हिसाब रे जते बेले काम करे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेते बेले ताको चेयर करंदी जीवी मावलंकर क्लियर मन रखबे अदर फंक्शंस कोन रहउची इट रेटिफाइड द इंडिया's membership of the Commonwealth in May 1949 कॉमनवेल्थ अ ग्रुप ऑफ नेशन जोटा की ब्रिटिश इंडिया रो माने सॉरी ब्रिटिशर्स मानकर कॉलोनीज माने ब्रिटिशर्स माने जो जगह रे रूल करछंती से माने को मिसै कि सेटा गोटे मेमोरी रहिवा पई से माने गोटे कॉमनवेल्थ ग्रुप बनै छंती सेटार पार्ट इंडिया हला 1949 रे एवं एडॉप्ट करिला हमर नेशनल फ्लैग को एडॉप्ट करला 22 जुलाई 1947 रे क्लियर एवं नेशनल एंथम जो रहला अच्छा एटी गोटे क्वेश्चन रहउची आपण मानक पई हमर जो इंडियन नेशनल फ्लैग रो डिजाइन के बनेथिले कमेंट सेक्शन रे जणेबे जो नेशनल एंथम थिला हमर नेशनल एंथम जनवरी 24 1950 रे एडॉप्ट करा गला क्लियर एवं नेशनल सॉन्ग जनवरी 24 1950 अच्छा एंथम आउ हमर जो सॉन्ग रहतिला दीटा जाको सेम डे रे एडॉप्ट करा गला एवं नेशनल एंथम हम का को कहबा जोटा रे हम कोन करछंती स्टैंडिंग ऑडिशन माने पोजीशन रे ठिया हो जाउछंती जोटा कि हमर जनगण मन रहउची एवं नेशनल सॉन्ग रहउची वंदे मातरम क्लियर ए वंदे मातरम आपनकर हमर जो नेशनल सॉन्ग रहउची एटा को जागा रो आसीची को गोटे लेखा रो आसीची बा को बुक रो आसीची सेटा आपण माने मेंशन करबे तीनटा क्वेश्चन म आपन को पचार सालले इट इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से वर्तमान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को चेयर करथिले जते बेले सेटा कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी थिला हना नै एवं लेजिस्लेटिव बॉडी को के करथिले जीवी मावलंकर तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो जो प्रेसिडेंट थिले वर्तमान फ्री इंडिया रो पूरा प्रेसिडेंट हिसाब रे ताको ही एडॉप्ट करनिया गला
से मध्य जनवरी 24 1950 रे एडॉप्ट करा गला। क्लियर एडॉप्ट नुह इलेक्ट करा गला। क्लियर किछि फैक्ट्स आउ देखिबा। सर्वमोट आपनकर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली माने कॉन्स्टिट्यूशन बनेबा पई 11टा सेशन नेतला 2 वर्ष लागितला 11 months 18 days मने रखिबे। कॉन्स्टिट्यूशन केतेटा कॉन्स्टिट्यूशन कोन सब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करले जो तार रूल्स रेगुलेशन जो रफली जोटा बना जाए सेटा कोन संपूर्ण निज माइंड रे पळे आसला लोकन कर नै। आमी बहुत सारा कंट्री रो कॉन्स्टिट्यूशन को देखिले एवं तांको भितरु जो गुडी को आम कंट्री पई आम सिटीजन मानक पई ठीक से जिंस को आमे कोन करले एडॉप्ट करिले ना कि आमे संपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट करनेले। जो गुडी को भलो आम कंट्री पई से हिसाब रे मॉडिफाई करके आमे ताको आम कॉन्स्टिट्यूशन रे ऐड करले। तो अबाउट 60 कंट्रीज रो कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू करा जायथिला। ड्राफ्ट बनेबा पई माने रफ कॉपी गोटा बनेबा पई 114 डेज लागिथिला एवं सेतरे एक्सपेंडिचर टोटल लागिथिला 64 lakhs। जनवरी 24 1950 रे फाइनल सेशन हेतिला एवं जनवरी 26 रे जोटा हम गणतंत्र दिवस हिसाब रे पालन करूछंती 1950 रे हमर कोन हेतिला ताको हमें एडॉप्ट कर नेथिले एवं फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेतिला 1951 52 रे। क्लियर जोटा कि न्यू पार्लियामेंट गढ़ी उठितिला। क्लियर तो या पर आपण देखिबे जे कांग्रेस आईएनसी कोन आस्तिबो इलेक्टेड हेकी आसीथिबो। एबे देखिया किछि मेजर कमिटीज किछि डिपार्टमेंट थिला किछि फेमस पर्सनालिटीज मानक पाखरे ताको हमें देखिबा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ फ्री इंडिया याको पाखरे कोन कमिटी थिला। स्टीयरिंग कमिटी देखिबे बसी रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमिटी फाइनेंस एंड स्टाफ कमिटी ad hoc committee on the national flag। क्लियर स्टीयर करिवे नेशनल फ्लैग को एवं ता सहित किछि प्रोसीजर फॉलो करिवे फाइनेंस और स्टाफ रिलेटेड। एबो भाबरे आपण मन रखिबे कोन मन रखिबे स्टीयर करिवे नेशनल फ्लैग को एवं ता सहित प्रोसीजर फॉलो करिवे फाइनेंस एवं स्टाफ रिलेटेड। एबो भाबरे आपण निमोनिक्स बनै परिबे कि बार बार देखि देले आपनकर मने रहि जिवो। क्लियर एबे देखिए जवाहरलाल नेहरू को पाखरे कोन थिला यूनियन पावर्स कमिटी। यूनियन पावर कमिटी जवाहरलाल नेहरू को पाखरे थिला। बहुत ही एजुकेटेड थिले सेतेबेला समय रे जवाहरलाल नेहरू। स्टेट्स कमिटी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी एवं स्पेशल कमिटीज टू एग्जामिन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ड्राफ्ट जो बना जायतिला कॉन्स्टिट्यूशन न जोटार की हेड करथिले हमर के डॉक्टर अंबेडकर ताकू एग्जामिन करबार कमिटी मध्य याको अंडर रे थिला। क्लियर लौह पुरुष आयरन मैन ऑफ द इंडिया सरदार पटेल। एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज ट्राइबल्स एवं एक्सक्लूडेड एरिया जेते अछि ता ऊपर केमते डेवलप करा जिवो से मानको अपलिफ्ट करा जिवो से ऊपर कमिटी जो बना जायतिला सेटा सरदार पटेल को अंडर रे थिला एवं प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी मध्य पटेल को अंडर रे थिला। पट्टाभी सीतारामैया तांको पाखरे हाउसिंग कमिटी एवं कमिटी ऑन चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस ए दिटा कमिटी थिला पट्टाभी सीतारामैया को पाखरे। डॉक्टर के मुंशी को पाखरे ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमिटी। क्लियर सेमती अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर तांका पाखरे क्रेडेंशियल कमिटी। ए ऊपर किछि क्वेश्चन आसेनी केबे हेले भी आपण देखि नियंतु। जीवी मावलंकर जे कि लेजिस्लेटिव बॉडी हिसाब रे जतबेले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्ले करथुला सेतबेले जीवी मावलंकर को प्रेसिडेंट हिसाब रे निया जाउथला। यांको पाखरे थिला कमिटी ऑन द फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एस वरदाचारी जे कि असेंबली रो कोनोसी मेंबर नथिले तांको पाखरे एडहॉक कमिटी थिला कहार सुप्रीम कोर्ट रो मने रखिबे।
एसके धर यांका अंडर रे थिला लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमिशन। या विषय आमे आगो को पढ़िबा केमती एसके धर कमिटी बसी थिला। नेक्स्ट हम देखिया मोस्ट इंपोर्टेंट माने आपण माने कोन कर परबे या ऊपर स्टार मार्क जेते लगेया कथा लगे दियंतु बहुत क्वेश्चन आसे। ड्राफ्टिंग कमिटी रो जो मेंबर्स मानको नेम आपण मानको मस्ट मने रखिबा को पड़िबो, मेमोराइज करबा को ही पड़िबो काहे ना क्वेश्चन आसे। यूपीएससी भी पचारे, ओपीएससी मध्य पचारिबो एवं आगो को आपनकर एएसओ एग्जाम भी आसुची बुझबले कंपटीशन टफ हेबो। तो से हिसाब रे आपण ड्राफ्टिंग कमिटी रो मेंबर्स मानकर नेम मने रखिबे। डॉक्टर बीआर अंबेडकर ऑब्वियसली चेयरमैन थिले से, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के मुंशी, सैयद अहमद सदुल्ला एवं ए दि जनकर मेनली आपण मन रखिबे कोन एन माधव राव जे के रिप्लेस करथिले बीएल मित्तर को। बीएल मित्तर प्रथमे थिले, तांको बदल रे एन माधव राव आसीथिले। काहे ना बीएल मित्तर रिजाइन कर देथिले, तांकर हेल्थ खराब हो जायतिला, किछि हेल्थ इश्यूज पे खराब हेतिला, सेति पई तांको रिप्लेस करा गला माधव राव को द्वारा। टीटी कृष्णामाचारी ये रिप्लेस करथे डीपी खैतान को, जे कि आंकर डेथ हेतिला 1948 रे। क्लियर। एबे देखिबा सोर्स माने को सोर्स रु कोन कोन आम कॉन्स्टिट्यूशन रे ऐड करा जाइछ। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्वियसली माने हमको रूल करूथिले, तो हमें देखिबा कोन कोन आसी छि सेथिरु। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट माने लोअर हाउस, अपर हाउस ए सब ठीक अछि। एटा आपनकर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन रु। रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर केमति लेजिस्लेटिव प्रोसीजर हेबो, सिंगल सिटीजनशिप इंडिया रो सिटीजन आपण मन पाखरे केवल इंडियन सिटीजनशिप रहबो। जदि आपण यूएसए बा कोनोसी भी अलगा कंट्री रो नेशन रो सिटीजनशिप को एक्वायर करूछंती, ताहाले आपनकर इंडियन सिटीजनशिप खारज कर दिया जिवो। कैबिनेट सिस्टम देखुछन ना आपण, कैबिनेट बना जाउची। प्राइम मिनिस्टर को पाखरे कैबिनेट काम करूची एडवाइजरी। प्रेरोगेटिव रिट्स हम पढुचंती आपनकर आर्टिकल 32 रे। देखिबा आगो को देखिबा फंडामेंटल राइट्स रे डिस्कशन करबा। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, कोन प्रिविलेजेस मिलुची ता ऊपर सेटा मध्ये आपनकर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन रो। एवं बाइकैमरलिज्म जोटा कि आपण देखिले अपर हाउस, लोअर हाउस, पार्लियामेंट्री सिस्टम या ऊपर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जेतले म एटा पढैतिली कहितिली जे एथिरो बहुत ही जिंस एबे मध्ये तार ढांचाटा हमरो 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रे रहिची, जोटा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन रे ऐड करा दैची। जेमति कि फेडरल सिस्टम माने स्टेट रहइबो एवं यूनियन रहइबो, किंतु स्टेट होची इनडेस्ट्रक्टेबल, ये भांगी गले यूनियन हमर भांगी बनी। क्लियर। जेमति यूएस रे भांगी जाउची। ऑफिस ऑफ गवर्नर माने रखंतु, ऑफिस ऑफ गवर्नर गोटे गवर्नर ऑफिस रहइबो बोली 1935 एक्ट रे आसीथिला। जुडिशियरी, पब्लिक सर्विस कमिशन, इमरजेंसी प्रोविजन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, ए सब जिंस आपनकर 1935 रे आछि एवं बहुत इंपोर्टेंट एटा। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन कोन कोन आछि? फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी माने जुडिशियरी ऊपर किछि डोमिनेटेड हे कि रहबोनी गवर्नमेंट। जुडिशियल रिव्यू बुझबले 9th शेड्यूल मन पडुची। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट को केमती इम्पीच करा जिवो माने तांको सीट रु बाहर करा जिवो। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस माननको केमती रिमूव करा जिवो सेटा मध्ये एठी लेखा जाईची, जोटा कॉन्स्टिट्यूशन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन रो आसीची। पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट को पोस्टा मध्ये यूएस कॉन्स्टिट्यूशन आसी। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन कोन आसी? कंकरेंट लिस्ट, जोटा कि आपण को जानथिबे स्टेट लिस्ट, सेंटर लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट रे स्टेट एवं सेंटर दुई जण
कौन कर परिबे लॉ बने परिबे जदि क्लासेस हबो कॉन्फ्लिक्ट हबो ताले सेंट्रल रो लॉ को सुप्रीम को जिवो फ्रीडम ऑफ ट्रेड कोनसी भी बिजनेस अपन कर परिबे जोटा कि एंटी सोशल हे नथिबो कॉमर्स एंड इंटरकोर्स हला ए सब जिंस मध्य आपनकर ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन रु जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट माने अपर हाउस बा लोकसभा राज्यसभा दुईटा जाक हमर कोन हिची मिसी की प्रेसिडेंट ताकू हेड करिवे तो सेटा हो जॉइंट सिटिंग सेटा मध्ये आपण ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन रु आसी कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन कोन आसी फेडरेशन विथ अ स्ट्रांग सेंटर ऑब्वियसली हम कोन कहले सेंटर हमर स्ट्रांग जेते स्ट्रेट हे जाओ किंतु सेंटर भांगिबोनी एट लास्ट सेंटर रही डिसीजन सुप्रीम को दिबो वेस्टिंग ऑफ रेसिडुअरी पावर्स इन द सेंटर रेसिडुअरी पावर सेंटर पाखरे रहिबो अपॉइंटमेंट्स ऑफ स्टेट गवर्नर्स गवर्नर रा ऑफिस गोटे रहिला आ गोटे रहिला स्टेट गवर्नर मानकर अपॉइंटमेंट केमथि होबो सेंटर द्वारा सेटा कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन रास्ती एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट रा एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन कौन कहूची डीपीएसपी बहुत ही इंपोर्टेंट एटा आपन रास्ती आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन रो मेंबर्स ऑफ राज्यसभा सब बळे कोन नॉमिनेटेड से माने इलेक्टेड किंतु सेठी जो किछि पोर्शन अछि जोटा कि प्रेसिडेंट नॉमिनेट करछनी से जिनसटा आसी राज्यसभा रो जो नॉमिनेशन ता आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो सिंगल वोट ट्रांसफरेबल वोट जोटा रोजी प्रोपोर्शनल वोट ट्रांसफरेबल से जिनसटा आपनकर आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन रासीची वेमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन को वेमार कॉन्स्टिट्यूशन मध्यम कुआ जाए सेठी गोटे आसीची कोन सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी टाइम रे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जिवो एटा जर्मनी रो बा वेमार कॉन्स्टिट्यूशन वास्ती सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन बा रशियन कॉन्स्टिट्यूशन जोटा बेकार कहै जाउची फंडामेंटल ड्यूटीज आइडियल्स ऑफ जस्टिस दैट इज सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जोटा कि हमर प्रियम्बल रे अछि सेटा सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन रु आसीची सेमती जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन रु प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसे रिपब्लिक आइडियल्स ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी इन प्रियम्बल एगुडा को प्रियम्बल रे अछि एटा फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन रो आसीची आपण कहबे जे आपण प्रियम्बल कथा काहे कहउतनी काहे ना प्रियम्बल इज आल्सो अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर साउथ रिपब्लिक जो हमरो साउथ अफ्रीका रहला सेटु कोन आछि प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जोटा 368 रे हम अमेंड करचोंती आर्टिकल ठीक अछि सेटा आपनकर साउथ रिपब्लिक रो आसीची इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा जो मेंबर मान होचंदी केमती इलेक्ट हेबे से प्रोसीजर टा मध्ये आपनकर साउथ रिपब्लिक रो आसीची क्लियर तो ये थिला आपन मानकर आजिरो सेशन एठी आपन मानकर मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओवर हैला कॉन्स्टिट्यूशन केमती बना गला तार फैक्ट्स वन लाइनर हिसाब रे म आपन मानको प्रोवाइड करिछि आपन माने भलो भाबरे वीडियो को देखंतु जहा क्वेश्चन पचरा जाउछि कमेंट सेशन रे तार रिप्लाई करंतु ताकि मते भी मोटिवेट मु भी हेबी जे नाही आपन मानकर रिस्पांस आसुछि तो आगो को एभले कंटेंट आसीबो तो आपन मानकर जो इन्फ्लुएंस जो रहुछि इन्वॉल्वमेंट रहिले मते मते मोटिवेट लागिवो काइंडली आपन माने क्वेश्चन आंसर मेंशन करंतु एवं वीडियो केमति लागुछि आपनकु आपन मानकर रिव्यू निहाती भाबरे आपन मानकर ओपिनियन शेयर करंतु कमेंट सेक्शन रे एवं हमर टेलीग्राम चैनल को जॉइन करिवे सेठी हमें एमसीक्यू प्रोवाइड करिवु एबे एमसीक्यू आसीबनी एमसीक्यू एग्जाम पाखा पाखी आसी गले एसओ एग्जाम बा ओएस एग्जाम जो रहउछि सेतबेल को एमसीक्यू आसीबो एवं एथरो ही फ्रेम करा जिवो बा नहले एमती हेबो दुई तीनटा आपनकर चैप्टर ओवर हैला परे एमसीक्यूज मु लेके आसी जिबी ठीक अछि
आ एमसीक्यू जोटा रहइबो बेस्ट क्वालिटी रो रहइबो आपण मानको आ कोडी भी देखिबा को पड़िबोनी एमसीक्यू बहुत भलो भाबरे विथ एक्सप्लेनेशन रहइबो विथ एक्सप्लेनेशन आ मु आपन कहूची प्रॉमिस करूची एटा जे ए जो एमसीक्यू जदि आपण मानकर ए चैप्टर रे आपण मानकर इन्वॉल्वमेंट आपनकर रेस्पॉन्स आपनकर ओपिनियन भलो रहिला आपण माने शेयर करूछंती बा देखुछंती मु देखिली ताहले मु आपन प्रॉमिस करूची बेस्ट क्वालिटी रो जोटा कि ओडिसा रे केही भी देबेनी सेमती एमसीक्यू मु नै के आसीबी आ एग्जाम रिलेटेड एमती ना जे कॉमनली जनरली कोड भी उठेई कि ओके देबा कॉपी पेस्ट मादवा नो पूरा आपण मानकर जे फील होबो जे एग्जाम रे एमिति ही क्वेश्चन आसीबो एवं मु आपन को से भलिया एमसीक्यू प्रोवाइड करिवि एटा मो प्रॉमिस किंतु ता आगरु आपण माने ए जो चैप्टर मु वर्तमान पढौची सेथिरे आपण मानकर इन्वॉल्वमेंट देखिबा को पड़िबो सेठी जदी आपण मानकर किछि आसुनी मते तो मोटिवेट ही होबो के तो देखुना दे काहे आनिबी क्लियर तो मु मोर बेस्ट देबी आपण माने मते आपनकर बेस्ट दियंतु होप आपण मानको वीडियो भल लागिथिबो एवं रेगुलर वीडियो आसीबो वर्तमान ए तो मोटिव माने आपण माने रेस्पॉन्स करनांदी तो एते भल लागुनी वीडियो बनेबा पई तो आपण मानकर माने रेस्पॉन्स ता ही मते आगो को वीडियो बनेबारे हेल्प करिवो क्लियर थैंक यू वेरी मच जय हिंद वंदे मातरम।